नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है, उस सरगर्मियों के दौरान आज हम पहुँचे हैं घोसी में। और घोसी की जनता, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, बार बार छली जा रही है, क्योंकि प्रतिनिधि आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि विकास का कार्य कौन करेगा। और उसी कड़ी में जब ये नगर निकाय का चुनाव आया है तो पार्टियां भी लड़ा रही हैं और निर्दल भी क्षेत्र के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसी में एक नाम है चुन्नू इकबाल भाई का, और आप जो है हमारे साथ मौजूद हैं वसीम इकबाल जी, जिनको प्यार से लोग चुन्नू भैया कहते हैं। आप पूर्व में भी नगर अध्यक्ष रहे हैं और इस बार भी लड़ाई आर पार की है। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे घोसी की जनता आपको किस तरीके से नेता मानती है और क्यों मानती है। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू, पूर्व चेयरमैन घोसी, फिर दोबारा चेयरमैनी का चुनाव, अध्यक्षी का हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों का चैनल वाले लोगों का ही हम स्वागत करेंगे कि कम से कम आप लोग घूम करके घर तक जो है आने का कार्य करते हैं भैया। एक्चुअली हम लोगों को आना ही है, क्योंकि पहले दीपक जो है घर में ही जलाएंगे, फिर तो हिंदुस्तान के कोने कोने में जलाएंगे, क्योंकि पहला अंधेरा तो दिख रहा है यहीं पे जी। तो पहला सवाल मेरा एक है कि जो चुनाव आप लड़ रहे हैं वह किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा चुनाव जो है विकास के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले हमने विकास किया है, जो घोसी की सामान्य जनता के सामने 5 साल का बीता हुआ कार्यकाल था। और फिर जो है विकास का ही मुद्दा होगा कि सामान्य जनता के बीच में हम उसी तरीके बने रहें कि कोई अपशब्द मुझे कहने का किसी को मौका न मिले। अभी जो कार्यकाल बीता है, क्या लगता है उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ? अब विकास कार्य तो हम क्या बताएं, आप लोग तो बराबर घोसी में घूमते हैं। हम किसी के ऊपर क्या टीका टिप्पणी करें, आप खुद ही देखते होंगे कि 12 से 17 तक, 12 के पहले घोसी क्या था, 12 से 17 के बीच में क्या हुआ, 17 से ये 23 आ गया, उसके बीच में कितना विकास हुआ। हमसे बेहतर तो आप ही लोग जानेंगे, या जनता के बीच में आप लोगों का आना जाना, जनता ही उनको आपको बता देगी कि कितना विकास कार्य हुआ। अच्छा, एक चीज़, सभी लोग पार्टियों से सिंबल लेने के लिए कहीं ना कहीं उसमें विवाद भी हो रहा है। तमाम लोग जो है जब टिकट नहीं पाए तो इधर उधर अफड़ा तफड़ी भी मची हुई है उनकी। लेकिन आपने, क्योंकि आप किसी न किसी पार्टी में भी हमेशा रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों में रहे हैं, और फिर आपने जो है पार्टी से हट कर निर्दल चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, यह क्यों? हमने निर्णय जनता के विश्वास पर लिया और जनता खुद हमसे कहे कि किसी पार्टी से मत आइएगा, आपको हम लोग जो है निर्दल ही चुनाव जो है अध्यक्ष बना के भेज देंगे। यानी जनता ने कह दिया कि आपको निर्दल ही बना के भेजें? जी जी, जनता का ही वादा था कि आप किसी भी पार्टी से लेकर के टिकट ना आए। हम लोगों के मन में आपके साथ प्रेम है, आपका व्यवहार ऐसा है कि हम लोग जो है किसी पार्टी को नहीं देखते, आपको ही अपना मत देंगे और आपको बहुत लंबी दूरियों से जिता के भेजने का वादा किया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लगता है कि क्या जो पार्टियां हैं जो वादे कर रही हैं उस वादे पर खरे नहीं उतर रही हैं, तभी तो जनता ऐसा कही होगी कि नहीं आप निर्दल आ जाइए? अब मेरे बारे में 5 साल जनता ने मेरे काम को देखा है, वो भी चुनाव जो मैं निर्दल ही लड़ा था। अब इसलिए जनता को विश्वास है कि सब दलों से हट करके जो है निर्दल ही अच्छा है। 5 साल इन्होंने काम किया है, फिर इनको बनाएंगे तो फिर उनको आशा उम्मीदें हैं। हमारी तरफ से सामान्य जनता को आशा उम्मीद को दूर नहीं करना, उनकी आशा उम्मीदों को पूरी करना है। अच्छा, अभी 5 साल मान ले आपने कार्य किया था, मान लीजिए कौन ऐसा काम छूट गया है जिसको इस कार्यकाल में जब जनता आपको जिता के लाती है तो फिर पहले उस कार्य को करना है आप? हमारा सबसे पहला काम होगा, उस पीरियड में इतना मेरे पास पैसा लास्ट में नहीं बचा था कि हम घोसी के पानी का निकासी का कार्य करें। 2.5 करोड़ रुपया मैं छोड़ा था नगर पंचायत में कि कुछ पैसा और बढ़ जाए तो कम से कम इसी एक साइड का करीमुद्दीनपुर
या हमारा गांव माधापुर डूबता रहता है, सेवर लाइन बिछाने के लिए ई टेंडरिंग आ गई, कोई अधिकारी उसको समझ नहीं सका, तब तक मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया। उस पैसे का सब करीब कुल टोटल 2.5 करोड़ दुरुपयोग हुआ, कहीं काम नहीं दिखा। यानी पहले नाला बनेगा जी। बारिश में घोसी की जनता बहुत परेशानी हो जाती है। हमारे यहाँ सबसे अधिक जो है बुनकर समाज है, जो नीचे खाल में है, उनके घर में लूम तक पानी घुस जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिल व दिमाग में जो है कि उनकी निकासी हो जाएगी, ताकि अपने वो नमक रोटी का कार्य कर सकें और चैन से उसको खा सकें। अच्छा, एक चीज़ और है, बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जब जनपद बना तो जनपद में स्टेडियम तो बन गया, लेकिन जनपद जो बनना था वो तो घोसी को ही बनना था, लेकिन जगह के अभाव में जनपद मऊ में बना। और घोसी की जनता को आज भी कम से कम 2-3 ब्लॉक को तो उस स्टेडियम का लाभ नहीं मिल पाता। क्या घोसी मध्य में पड़ता है, क्या स्टेडियम के लिए कहीं ना कहीं काम होगा? अभी स्टेडियम के पास तो घोसी नगर पंचायत में कहीं उतनी जगह नहीं दिख रही है कि स्टेडियम बनाया जाए। अब उसके लिए जो है सरकार से ही निवेदन करके पैसा ला करके ज़मीन खरीद करके स्टेडियम जो है बनाने का कार्य किया जा सकता है, और उसको हम प्रयासरत रहेंगे। होगा तो बिल्कुल जो है घोसी में एक स्टेडियम बनवा के बताया जाएगा। एक चीज़ और आ रहा है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं वो भी साइलेंट अपराध हो रहे हैं। जैसे अब तो कुछ अपराध पे अंकुश है, तो साइलेंट अपराध हो रहे हैं, और उसको निगरानी करने के लिए कैमरों की ज़रूरत है। क्या वह कैमरे घोसी की सड़कों पे गलियों में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हर चट्टी चौराहे पे आपको जो है कैमरे लगेंगे, ये मेरा वादा है। घोसी की जनता आपको सुन रही है और घोसी की जनता ही आपसे जवाब मांगेगी। ठीक है कि आपने विकास किया है, विकास करेंगे, लेकिन इस सवाल पे भी रहेंगे कि ये विकास का वादा आप घोसी की जनता से कर रहे हैं, इस कार्यकाल में पूरा कर देंगे? एकदम पूरा होगा। मैं विश्वास के साथ घोसी की सम्मानित जनता को ये विश्वास दिलाऊंगा। करने के बाद मेरा लक्ष्य है कि घोसी में किसी तरीके की घटना हो तो वो कहीं बाहर न जा सके। घोसी के अंदर कहीं भी हो, जगह जगह चट्टी चौराहों पे सीसी कैमरे होंगे, जो चाहे अपराधी हो अच्छा आदमी हो उसकी नज़रों में रहे, यानी बच के जाए ना, प्रशासन उसको पकड़ सके। जी एकदम बिल्कुल, ये मेरा वादा है। प्रशासन को भी आसानी होगी और जिसके साथ घटना होगी उसको भी आसानी होगी कि मेरा हत्यारा या मुझको लूटने वाला कौन है, वो सब सामने आएगा। अच्छा, बुनकर बिरादरी के लोग, बुनकर समाज के लोग यहाँ काफ़ी हैं, कुछ गरीब तबके के लोग हैं, क्या उन लोगों को आवास की सुविधाएं मिली हैं इस 5 साल में, या वो अभी भी बाकी हैं? टोटल बाकी है। गरीबों को क्या मिला है, किसने क्या दिया है? अभी ये सरकार चल रही है, ये कहती है कि हम राशन भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, सब कुछ, क्या उसके बाद भी घोसी में यह बाकी रह गया? अब 4 किलो अन्न जो है सरकार देती है और जनता को भुलावा देती है, उसी में जनता भूली रहे। बाकी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 साल हो गया, जो इस बीच गरीबों के बच्चे तैयारी कर रहे थे 18 से 23 साल की उम्र में, किसी को पुलिस की तैयारी थी, किसी को आर्मी की थी, कोई जगह ही नहीं निकली। अब बच्चे बेकार हैं तो लम्हाला बेरोजगारी बढ़नी। अभी एक मुद्दा आया था, मैंने इंटरव्यू किया था देव प्रकाश राय जी से, किसान नेता से। उन्होंने कहा कि घोसी के लड़कों को यहाँ वहाँ जाके शिक्षा, बड़ी शिक्षा के लिए बड़े विद्यालय, बड़े कॉलेज नहीं है। क्या उस पर भी काम होगा घोसी में? सोचा जाएगा उसके बारे में। तो उसके लिए जो है शिक्षा के लिए तो लंबी ज़मीन चाहिए, 2-4-5 बीघा 2-4 एकड़ होगा तभी तो बनाया जा सकता है। सरकारें खरीद रही हैं, सरकारें खरीद रही हैं, रोड बनाने के लिए लोग कर रहे हैं, तो क्या आप लोग इसके लिए नहीं काम कर सकते हैं? एकदम बिल्कुल, प्रदेश सरकार से हम लोग जो है इस पे चर्चा पर्चा करेंगे, आवेदन करेंगे कि इसके शिक्षा के लिए अलग से पैसा दे कि उस कार्य को किया जा सके, ज़मीन लेकर के बनाया जा सके। जो बच्चे बाहर जाते हैं वो जो है अपनी शिक्षा दीक्षा अपनी यहीं प्राप्त करें। क्या लगता है घोसी की जनता में जो निर्दल और ये पार्टियों से आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किससे आपकी लड़ाई समझ में आ रही है? हमारी लड़ाई तो भाईजान आज की डेट में किसी से नहीं, ये तो सर घोसी की सम्मानित जनता बता चुकी है। इसका सर्वे घोसी की जनता से लेंगे तो बेटर होगा।
तो क्या लगता है आप अपनी घोसी की जनता से क्या निवेदन करेंगे? घोसी की जनता से हम निवेदन करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं। ये थे हमारे साथ चुन्नू भाई और आप देख रहे थे यस भारत न्यूज। देखते रहिए और अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय मिश्रा।